पूरे बिहार में घूम घूम कर 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और समस्त मीडिया बंधुओं को सौंपना। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है इन डिमांड को तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में महाआंदोलन करेंगे, धरना देंगे। शिक्षा में सुधार को लेकर के आपका अभियान चल रहा है, आपकी यात्रा चल रही है, उसको लेकर के क्या रिस्पांस रहा जब आपका पहला चरण हुआ? देखिए, 4 मार्च को नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में छात्र सभा आयोजित हुई और हस्ताक्षर अभियान चला गया, जो कि बहुत अच्छा रहा। जितना उम्मीद हम किए थे उससे ज़्यादा समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। नालंदा के छात्र छात्राओं का प्यार मिला मुझे और समर्थन मिला। और छात्रों का जो हस्ताक्षर है वो 3500 से 3700 के बीच हुआ है और छात्राओं का 350 से 400 के बीच सिग्नेचर हुआ, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। और आंदोलन में भी 4 मार्च को आंदोलन में भी हज़ारों अभ्यर्थी 700 से 800 के बीच स्टूडेंट्स आए थे, जो कि कम नहीं। मुझे तो लगा कि 150-200 लोग आएंगे, लेकिन 700-800 स्टूडेंट्स आ गए, जो कि बहुत मुझे खुशी हुई। और उसके बाद अब हम लोग नवादा और गया में करने जा रहे हैं। नवादा में 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में नवादा में, और 13 मार्च को सुबह 11 बजे गांधी मैदान में। तो आप लोग जो भी नवादा के हैं या नवादा के आसपास, आप 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में आइए, और जो गया या उसके आसपास के हैं आप लोग 13 मार्च को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गया में आइए और इस मुहिम में साथ दीजिए। हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं और छात्र सभा कर रहे हैं, हम लोग का मकसद है पूरे बिहार में घूम घूम कर 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और समस्त मीडिया बंधुओं को सौंपना। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है इन डिमांड को तो हम लोग पटना के गांधी मैदान में महाआंदोलन करेंगे, धरना देंगे और सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। और जो हमारा डिमांड है पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थी को दिया जाए, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो और रिजल्ट के साथ ही कटअप पर सभी का मार्क्स दिया जाए। दरोगा बहाली में PT और मेंस का रोल नंबर एक ही हो, एक स्टूडेंट का, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सचिवालय सहायक की वैकेंसी आए। द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 के बाद नहीं आई है, जल्द आए। 40,000 सीट खाली है, इसमें शिक्षकों की जो बहाली है लेट लतीफ़ी हो रही है, उसको जल्द बहाली किया जाए। 3.5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है। और STT अभ्यर्थियों पे जो अन्याय हो रहा है, लगातार लाठियाँ बरसाई जा रही है, वो बंद हो और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो, बहाली हो। और शिक्षकों की जो दोषपूर्ण बहाली की प्रक्रिया है नियोजन वाली, उसको बंद किया जाए और सही प्रक्रिया अपनाई जाए और जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाए। और 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार की छात्राओं को ही मिलना चाहिए, बिहार से बाहर की छात्राओं को नहीं। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल में पूरा हो। मगध यूनिवर्सिटी का देखिए, दिन रात स्टूडेंट परेशान है। 2018 से 21 सेशन का पार्ट 2 का जो है एग्जाम अक्टूबर 2021 में हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो सेशन सही होना चाहिए। और स्थानीय नीति जैसे 16 राज्यों में लागू है, बिहार के लोग वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते, तो बिहार में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। NTPC रेलवे NTPC ग्रुप D की बहाली जल्द पूरी हो, न्याय के साथ पूरी हो और रेलवे का वार्षिक कैलेंडर जारी हो और हर साल रेलवे की वैकेंसी। इन्हीं 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग हस्ताक्षर अभियान बिहार के अलग अलग जिलों में चला रहे हैं। और 11 तारीख को हम लोग नवादा में करेंगे, हरिश्चंद्र स्टेडियम में सुबह 11 बजे, और 13 मार्च को गांधी मैदान गया में 11 बजे। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। और जिनको भी किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई सुझाव चाहिए और आंदोलन में आप लोग आइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीतीश कुमार के आप नालंदा में गए थे, तो वहाँ छात्रों का क्या हाल है? तेजस्वी तो एक बार कह दिए थे कि एक जात और एक ज़िले के लोगों की बहाली सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ के भी छात्र कितने परेशान हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे थे आपसे? नहीं, मैं तो अचंभित रह गया। जब मैं नालंदा गया तो मैं खुद अचंभित रह गया। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मेरा विरोध भी वहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं नीतीश जी के खिलाफ़ बोलता हूँ, गलत नीतियों के खिलाफ़ बोलता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा और खुशी भी हुई कि वहाँ के समस्त छात्र छात्राएँ, शिक्षकगण सभी हमारे समर्थन में थे। क्योंकि जिस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों का कहना था कि आप जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं वो किसी तरह से पॉलिटिकल है ही नहीं, ये तो बिहार के भविष्य के लिए है, बिहार के वर्तमान के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका कोई राजनीतिक पहलू ही नहीं है, तो शैक्षणिक है। और इतना प्यार मिला मुझे वहाँ कि मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत समर्थन मिला। और जब मैंने ये बात कही श्रम कल्याण मैदान में कि बिहार में 70 से 80% सीटें बेच दी जाती है, पैसों पे बिक्री की जाती है, तो नालंदा के स्टूडेंट्स ने खुद कहा उस भीड़ में कि 80% नहीं 90% सीट बेच दी जाती है। अब आप सोच लीजिए कि नालंदा के स्टूडेंट्स ने खुद कहा कि 90% जो है सीटों को, तो नालंदा के नीतीश जी हैं, गृह जिला उनका है, इससे मतलब नहीं है, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो नालंदा के लोग भी बोलेंगे कि नीतीश जी गलत कर रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शैक्षणिक बात कर रहे हैं जिसका संबंध सभी से है।
चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, उनका भी संबंध है, उनके बाल बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग तो संपूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी की शिक्षा, उनमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, धांधली बंद हो, पेपर लीक बंद हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका विरोध कौन कर सकता है? जो भी विरोध करेगा इसका मतलब वो शिक्षा माफिया होगा, दलाल होगा। सही बात है। चलिए, तो आप दिलीप को सुन रहे थे, आगे इनकी यात्रा के बारे में इन्होंने आपको जानकारी दी। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे। अपडेट, खबर और छात्र हित के मुद्दे हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।